मसाला और इस शो में हमारा फोकस होता है मिड कैप स्टॉक्स पर और इसके साथ ही बहुत सारे खास सेगमेंट होते हैं जिनके जरिए हम आपको कमाई के मौके बताते हैं और आपको मिड कैप में आखिर किस तरह की रणनीति लेकर चलनी है ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले बाजार का एक चेक लेना होगा, बाजार की चाल इस वक्त कैसी है वो जरा देख लेते हैं। तो आप देखिए आज एक बार फिर तेजी लौटी है। जिस तरह से कल आखिरी में एक रिकवरी नजर आई थी उसी को एक फॉलोअप लेता हुआ आज बाजार 150 अंक मजबूत इस वक्त निफ्टी 25,850 के पास। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर 100 अंकों की तेजी नजर आ रही है, 58,250 के पास इस वक्त नजर आ रहा है निफ्टी बैंक। तो अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो एक कॉन्क्रीट मजबूती कल के बाद, कल की क्लोजिंग के बाद साफ तौर पर देखने को मिल रही है। चलिए मिड कैप फोकस करते हैं। अगर हम मिड कैप की बात करें तो हरे निशान में कारोबार 0.5% आज भी मजबूत है मिड कैप का, याद रखिए इसी तरह की मजबूती मिड कैप में देखने को मिली थी। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप आज हरे निशान में लौटा है। कल जो है यहां पर एक कहीं करेक्शन का फेज नजर आया था, लेकिन आज 0.5% की मजबूती स्मॉल कैप 18,200 के पास इस वक्त मिड स्मॉल कैप नजर आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखें तो 1838 स्टॉक्स इस वक्त हरे निशान में यानी कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और 895 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी गेनर्स की लिस्ट भी आपके सामने, अडानी एंटरप्राइजेस, इंडसइंड बैंक, महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, इटर्नल पर 2 से 5.5% तक की तेजी हमें देखने को मिल रही है। बात करते हैं अब जरा लूजर्स की। निफ्टी लूजर्स की लिस्ट लेकर आइए। आप देखेंगे श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का टॉप लूजर, लगभग 1% की गिरावट। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, एसबीआई लाइफ, मारुति सुजुकी में आधे से 1% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। रूपक डे हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज से जुड़ चुके हैं बतौर मार्केट एक्सपर्ट। रूपक, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और अच्छा कह सकते हैं बाजार जिस तरह के कल क्लोजिंग तक बाजार ने मजबूती दिखाई थी वहां से और ज्यादा मजबूती और बेहतर होती हुई निफ्टी बैंक निफ्टी पर तो राय दीजिए, मिड कैप पर रणनीति अपनी दीजिए। जी बिल्कुल। जैसा कि हमने देखे कि निफ्टी ने एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, तो ये सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट भी हुआ। तो रिटेस्ट में जो फॉलिंग चैनल का जो अपर बैंड है उसको टेस्ट किया, उसके बाद एक रिकवरी मोड में था और आज का गैप अप के और सिग्निफिकेंट और फर्दर अपसाइड का पॉसिबिलिटी और इंक्रीज होता है। तो मुझे लगता है यहाँ से 26,000 और 26,100 का एक दो रेजिस्टेंस है, उसके बाद 26,100 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 27,000 भी पॉसिबल लग रहा है शॉर्ट टर्म में। तो बट इमीडिएटली बात करें तो 26,500 तक निफ्टी जा सकता है और हो जाएगा 25,500। तो जब तक 25,500 होल्ड है तब तक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस रहेगा 58,500, बट ओवरऑल देखिए तो बैंक निफ्टी को वापस एक बार आउट परफॉर्म करने के लिए रेडी है। नीचे सपोर्ट हो जाएगा 57,900। उस सपोर्ट जब नहीं टूट रहे तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा और अपसाइड में सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 58,500 देन 59,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ओवरऑल बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है, इवन मिड कैप से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत मायने रखते हैं। 57,500 याद रखिए बैंक निफ्टी में, जैसा आपने बताया ये बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल है और कहीं ना कहीं बायोम्स की रणनीति ही इस बाजार में फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी में 58,000 तक के जो अभी जो लेवल है उसके हिसाब से 59,000 तक के लेवल टच कर सकते हैं, लेकिन अहम सपोर्ट लेवल 57,500। चलिए रूपक, लगे हाथ बता दीजिए कि आज की आपकी रिकमेंडेशंस क्या है, टॉपिक्स आपकी आज की। जी मिड कैप्स में वो सॉलिड बाइंग दिख रहा है मुझे, तो एक मिड कैप की बात करूंगा वो है किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये स्टॉक अराउंड 1080 के आसपास चल रहा है और स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी क्योंकि स्टॉक ने एक प्रीवियस स्विंग जो हाई था उसके ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया विद राइजिंग वॉल्यूम। तो मुझे लगता है यहाँ से 1130 तक जा सकता है अपसाइड में और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1034। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी वुड बी बेटर फॉर दिस स्टॉक। दूसरा स्टॉक रहेगा जीईसीपी। स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, राइजिंग वॉल्यूम के साथ आज ऊपर गया और सिग्निफिकेंट रैली की पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे शॉर्ट में। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी
1171 फॉर अ टारगेट 1240 और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1140 पे। तो रिकमेंडेशन जी शिपिंग 1140 स्टॉप लॉस रखिए, 1240 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। दूसरा है किर्लोस्कर ऑयल, यहां पर आपको 1130 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह, 1034 ये स्टॉप लॉस याद रखिए। स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मिड कैप में और कहां-कहां एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। जरा सामने लेकर आइए, आप देखेंगे बीएसई लिमिटेड आज मिड कैप में जो तेजी वाले स्टॉक हैं उसमें सबसे टॉप जो स्टॉक है वो है बीएसई लिमिटेड, और कहीं कहीं नतीजों का इंपैक्ट और बाकी चीजें जो वो इसको सपोर्ट करती हुई बीएसई इस वक्त 6% से ज्यादा की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल 4% तक ये स्टॉक गया है, लेकिन एक वक्त पे लगभग 6% तक भी आज के दिन में स्टॉक ने टच किया था। इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल मिड कैप में तेजी वाले शेयरों में देखें, मैक्स फाइनेंशियल में भी आज हमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर 3.5% तक की तेजी हमें मैक्स फाइनेंशियल में फिलहाल देखने को मिल रही है। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक में देखें तो जिस तरह से कल एक प्रेशर बिल्टअप हो रहा था, वहां से एक बाइंग लौटी ओला इलेक्ट्रिक में और लगभग 2.5% जो है वो मजबूत ओला इलेक्ट्रिक। दूसरा शेयर ले आइए ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया में देखेंगे तो ये भी 2% के ऊपर फिलहाल कारोबार करता हुआ, और यहाँ पर भी एक मजबूत ट्रेंड्स मिड कैप में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अगर हम बाकी स्टॉक्स की तो एम्फेसिस और एल&टी फाइनेंस ये तमाम शेयर हैं जहां पर तेजी नजर आ रही है। तो मैं रूपक के पास एक बार लौटूंगा। और रूपक, वैसे तो मैंने कई सारे स्टॉक्स के नाम लिए, लेकिन पहले जरा रिव्यू कीजिए बीएसई लिमिटेड और ओला इलेक्ट्रिक को। ओला इलेक्ट्रिक में करेक्शन का फेज हमने कल देखा था और अच्छा खासा दबाव देखा था। जाहिर सी बात है कि कुछ खबरें भी थी जिसका इंपैक्ट नजर आया, लेकिन उसके बाद एक खरीदारी लौटी है। और इसके अलावा बीएसई लिमिटेड में भी हम देख रहे हैं कि एक कहीं ना पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है। तो इन दोनों पर राय दीजिए, इसके बाद बाकी स्टॉक की बात करेंगे। जी हाँ, ओला की बात करें तो ओला डेफिनेटली ओवरसोल्ड जोन में करा है और यहाँ से एक रिकवरी का एक्सपेक्टेशन है। बट ओला का इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है 45 में। 45 को ओला अगर सस्टेन करता है तो इसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है स्टॉक के अंदर, जो स्टॉक 50 तक लेके जा सकता है। बट जिनके पास है ऑलरेडी स्टॉक तो उनको होल्ड करना चाहिए स्टॉक को विद द स्टॉप लॉस ऑफ 43। 43 का स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 50 लेवल, 50 काइंड ऑफ लेवल। और दूसरा बीएसई की बात करें तो बीएसई शुरुआत से बीएसई इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक रह चुके हैं और आगे भी रहेगा ऐसा मुझे लगता है। तो सिग्निफिकेंट एक ब्रेकआउट दिया वीकली चार्ट पे और उसके बाद एक रैली भी कंटिन्यूड है। तो रैली मुझे लगता है कंटिन्यूड रहना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। यहाँ से लॉन्ग करके जा सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 2700। अपसाइड में मुझे लगता है 3000 तक जा सकता है। जिनके पास ऑलरेडी है वो तो डेफिनेटली उनको होल्ड करना चाहिए। तो बीएसई लिमिटेड की अगर हम अब बात करें तो यहां पर साफ तौर पर याद रखिए 2700 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, 3000 तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक 43 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर स्टॉप लॉस बनाइए। अगर ये 45 के लेवल को क्रॉस करता है तो 50 तक के लक्ष्य देखने में आ सकते हैं। ये रणनीति आती हुई रूपक की तरफ से। चलिए इन सबके बीच में नतीजा दौर है और जीएसएफसी ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों पर विस्तार से बात करने के लिए कंपनी के जीएसएफसी के मैनेजमेंट से, और जाहिर सी बात है कि नंबर्स बहुत ही बेहतरीन रहे हैं, एक आत्मविश्वास भी झलक रहा है और वो आत्मविश्वास जो है वो नंबर्स पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देखिए आज जो है वो लगभग 4.5% ऊपर है जीएसएफसी का स्टॉक और धीरे धीरे 5% की ओर बढ़ता हुआ। अगर हम पिछले एक महीने में देखें तो एक तरह की सुस्ती जरूर स्टॉक ने दिखाई थी, लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं जीएसएफसी में एक रनअप देखने को मिल रहा है। 4.5% इस वक्त जीएसएफसी का स्टॉक, लेकिन एक जो लगातार कंसोलिडेशन फेज था उसको फिलहाल तोड़ता हुआ। रूपक का बताइए, जीएसएफसी आज की तेजी कोई ट्रिगर बन रही है, कोई मौका दे रही है? जी बिल्कुल। एक वीक करेक्शन के बाद जीएसएफ से ऐसा लग रहा है कि एक स्टेज बना रहा है जहां से एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है। डेली चार्ट में ये 21 ईएमए के ऊपर आ गया। दूसरी बात है कि आरएसआई में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट रिकवरी एक्सपेक्टेड है। 215 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, बट नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा और एक 188 पे।
बहुत बहुत कहीं ना कहीं एक बुलिश नजरिया यहाँ पर सीधे रूपक का नजर आ रहा है, और एक जो करेक्शन वाला फेज था उससे कहीं ना कहीं निकलता हुआ फिलहाल जीएसएफसी। हमें यहाँ पर एक